तो हेलो गाइस, मैं पर्टिकुलर आज ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जो नहीं करते हैं जो लोग। देखिए, आज की जो गवर्नमेंट है, हम इन्हें दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनको कुछ चीज़ों पे काम करना चाहिए। देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी पार्टी है। तो देखिए, इन दोनों को ये चीज़ समझना चाहिए कि चाहे बीजेपी का राज हो चाहे कांग्रेस का राज हो, आप पब्लिक के लिए आप काम करेंगे। आप पब्लिक के लिए बैठे हैं, आप जनता के लिए बैठे हैं काम करने के लिए। आप किसी अपने लिए नहीं बैठे, आप अपनी जेब भरने के लिए नहीं बैठे। आपको अगर इतनी सी चीज़ें समझ आ जाएगी तो आप भी ठीक हैं और आप भी ठीक हैं। किसी पर्टिकुलर एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है। मैं दोनों पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो हमारी देश की एक ऐसी पार्टी है जो दोनों ही देश के लिए काम करती है। तो देश की जनता के लिए काम करने वाली पार्टी बुरी नहीं हो सकती, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि आप लोगों के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे आप एजुकेशन पे ध्यान दे सकते हैं, हॉस्पिटल पे ध्यान दे सकते हैं, बढ़ती महंगाई पे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आप ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं। आप नहीं देखते हुए आप ये चीज़ें कर रहे हैं कि आप मंदिर बनवा रहे हैं, लोगों को, जनता को भड़का रहे हैं, मंदिरों में जाओ, यहाँ जाओ, आपकी परेशानी दूर होगी। तो देखिए, मंदिरों में जाने से परेशानी दूर नहीं होती, वहाँ मिलती है शांति लोगों को। तो शांति लेने के लिए जो परेशान लोग होते हैं वो ज़्यादातर मंदिर जाते हैं, ना कि ऐसे लोग जाते हैं जो बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, जिनको एजुकेशन पूरी नहीं हो रही है। लोग ऐसे लोग जाते हैं जो परेशान होते हैं। तो आप उनकी परेशानी को मद्देनज़र देखते हुए आप ये कर सकते हैं, उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जीएसटी कम कर सकते हैं। अभी हाल ही में देखिए, आपने जो ट्रंप की बात हुई थी आपसे, मोदी जी की जो ट्रंप से बात हुई थी, उन्होंने 25% से लेके 18% उन्होंने टैरिफ कर दिया है। मतलब इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है। देखो, अभी लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी जी ने टैरिफ कम करवा दिया, लेकिन उसके पीछे लोग रीज़न नहीं देख रहे हैं। देखिए, मोदी ने टैरिफ कम तो करवा दिया, लेकिन उसके पीछे कई सारे रीज़न है। देखिए, ये भी हो सकता है कि आपने टैरिफ कम इसलिए करवाया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो आपसे दोस्ती बनाना चाहता है, उसका कोई काम निकल रहा होगा, या फिर आप अपना काम निकलवा रहे होंगे गवर्नमेंट से, तो आपने बात की कि टैरिफ कम कर दिया। अब जनता में ये हो गया कि टैरिफ कम करवा दिया, मोदी ने टैरिफ कम करवा दिया। जो ट्रंप पहले के टाइम पे, 1 महीने पहले जो आपको धमकी दे रहा था खुलेआम सबके सामने ट्विटर पे, वो आज के टाइम पे आपको माय डियर फ्रेंड बोल रहा है। तो ये चीज़ें पॉलिटिक्स तो लग रही है इसके पीछे, कोई ना कोई पॉलिटिक्स है। देखिए, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने बिल पास किया, कई सारे बिल पास करे, लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए मुद्दा नहीं उठाया। गरीबों के लिए कोई उन्होंने जीएसटी का ऐसा कुछ कानून लागू नहीं किया जो मीडियम वर्ग के लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ें हों। तो देखिए, ये भी नहीं की। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, राहुल गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया था पार्लियामेंट में जो बोलना सही है, और ये चीज़ें लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये बोल देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं बोलने दिया। देखिए, स्पीकर जो ओम बिरला हैं, उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया, और उन्होंने ये भी बोला कि ये बुक प्रकाशित नहीं है, तो ये बुक के बारे में आप नहीं बता सकते। देखिए, उस बुक में ऐसा था, चीन के जो टैंकर थे वो इंडिया में आ रहे थे हमला करने के लिए। उन्होंने अपनी सूचना आगे पास की राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह जी ने मोदी को पास की। मोदी ने ऐसा जवाब दिया कि उन्हें ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था। देखिए, उन्होंने ऐसा जवाब दिया, आपको जो उचित लगे आप ऐसा करो। तो देखिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये आपने बहुत गलत जवाब दिया है, क्योंकि ऐसा जवाब एक प्रधानमंत्री को देना सही नहीं है। आप एक्शन लेते उस चीज़ पे, एक्शन लेने के बाद आप बोलते कि हाँ, मैं ये चीज़ें कंट्रोल कर लूँगा। कंट्रोल करने के बाद आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन देते जो देश के हित में होता, लेकिन आपने ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। आपने सीधा बोल दिया कि आप जो उचित लगे आप वैसा करो। तो देखिए, ये चीज़ें सही नहीं है। ये चीज़ें जो आजकल जनता देख रही है, तो ये चीज़ें आपके अगेंस्ट तो जा रही हैं, और काफ़ी लोग आपके अगेंस्ट में भी हैं आज के टाइम पे। जैसे कि आपने हिंदू मुस्लिम कर रखा है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सेकेंडरी चीज़ ये है कि देखो, जो निर्मला सीतारमण जी को एक इंटरव्यू में बोला, और कैलाश जी जो हैं, उनसे रिपोर्टर ने एक बात पूछी कि पानी के मुद्दे पे, जो पानी के वजह से 10 लोग मारे गए थे, पानी जो गंदा आ रहा था वो लोग पी रहे थे, वो पीने के बाद 10 लोग मारे गए थे। तो उन्होंने कैलाश जी से पूछा कि ये पानी गंदा कैसे आ रहा है और कैसे लोग मर गए हैं ये। तो उनका रिप्लाई आता है कि घंटा आपको कुछ नहीं पता,
घंटा घंटा करके उन्होंने ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए। तो ऐसे वर्ड एक नेता को इस्तेमाल करने का शोभा नहीं देता है। जो ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि वो नेता किस हद तक गिर चुका है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं नोटिस कर रहा हूँ आजकल। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।